बहुत समय पहले भारत के उत्तरी भाग में बसेरा नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और पशुओं के प्रति लोगों के प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन इन्हीं खुशहाल झोपड़ियों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन नाम का 14 साल का गरीब लड़का रहता था। अर्जुन के माता पिता किसान थे। पिता बीमारी से पहले ही चल बसे थे और माँ खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। उनका सबसे कीमती सामान था एक बूढ़ी भैंस जिसका नाम था काली। काली बूढ़ी थी, दूध भी कम देती थी, लेकिन अर्जुन उससे बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने भाई की तरह मानता। गांव के बड़े अमीर किसान ठाकुर रणवीर सिंह अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते। अरे अर्जुन, ये तेरी बूढ़ी भैंस किसी दिन मरेगी तो तू भी भूखा मर जाएगा। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, काली बूढ़ी हो सकती है पर मेरे लिए कीमती है, मैं उसे कभी बेचूंगा नहीं। ठाकुर हंस देता, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली, तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने पूरे बसेरा को हिला दिया। अर्जुन अपनी काली भैंस को लेकर घबराया हुआ था। वह बार बार उसे चेक करता, उसके सिर पर हाथ फेरता। रात के लगभग 12 बजे अचानक आसमान से एक तेज नीली रोशनी खेतों की ओर गिरी। अर्जुन डर गया। उसने सोचा कोई पेड़ गिरा होगा, लेकिन तभी काली भैंस जोर से माँ माँ की आवाज में चिल्लाने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। अर्जुन तुरंत उसके पास दौड़ा, लेकिन जाते ही उसने देखा कि काली के पूरे शरीर से हल्की नीली चमक निकल रही है। अर्जुन हैरान, डरा भी और उत्साहित भी। चमक कुछ ही पल में गायब हो गई, लेकिन उसी क्षण काली ने पहली बार इंसानों जैसी समझ वाली आवाज में अर्जुन को हल्का धक्का दिया, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहती हो। अर्जुन ने अगले दिन एक अनोखी बात नोटिस की। काली भैंस का शरीर अचानक दमकने लगा था और उसके दूध की खुशबू पहले से कई गुना मीठी थी। अगली सुबह अर्जुन ने जैसे ही काली से दूध निकाला, वह दंग रह गया। दूध में से सोने जैसा हल्का चमकदार रंग निकल रहा था। उसने वह दूध अपनी माँ को दिया। माँ ने घूंट लिया और चौंक गई। अर्जुन, यह दूध पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में ताकत भर गई हो। कुछ ही मिनटों में उसके लंबे समय का घुटने का दर्द गायब हो गया। अर्जुन हैरान था। उसे कल रात की नीली रोशनी याद आई। क्या काली जादुई बन गई थी? अर्जुन ने दूध बेचने का फैसला किया, लेकिन वह दूध बेचने बाजार पहुंचा नहीं था कि रास्ते में ही गांव की बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा एक गिलास दे दो, बहुत कमजोरी है। अर्जुन ने दे दिया। दादी ने पिया और 10 मिनट में उनका चेहरा खिल उठा। वह जो 10 साल से बिना छड़ी के नहीं चल सकती थी, अब सीधे खड़ी हो गई। गांव में यह खबर फैल गई, अर्जुन की भैंस का दूध चमत्कारी है। 3 दिनों के अंदर अर्जुन की झोपड़ी के बाहर लाइन लग गई। हर कोई दूध लेने आया। अर्जुन पैसे नहीं लेता था, बस उतना देता जितना वह निकाल सकता था। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह को यह बात नागवार गुजरी। उसने सोचा, अगर यह भैंस मेरी होती तो मैं इस दूध को शहर में लाखों में बेचता। ठाकुर ने अर्जुन को बुलाकर कहा, मुझे अपनी भैंस बेच दो, मैं उसके बदले तुम्हें एक बड़ा घर और हजारों रुपए दूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया। रणवीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ठीक है, तू नहीं देगा तो मैं खुद ले लूंगा। अर्जुन को अंदेशा था कि ठाकुर कुछ करेगा। उसने काली को रात में खेत के पीछे पुराने आम के पेड़ के पास बांधना शुरू किया, जहाँ कोई नहीं आता। लेकिन फिर एक रात ठाकुर और उसके आदमी चोरी छिपे वहां पहुंचे। जैसे ही वे काली के पास गए, भैंस के पूरे शरीर से चमकदार तेज रोशनी फूट पड़ी। ठाकुर और उसके आदमी डर कर गिर पड़े। काली की आंखें नीली हो गईं और उसने एक ऐसी आवाज निकाली जिसने सबको बेहोश कर दिया। अगली सुबह अर्जुन ने काली के पास एक अनोखा पदचिन्ह देखा। यह किसी इंसान का नहीं था, किसी पशु का भी नहीं। फिर उसी रात अर्जुन को सपना आया। सपने में एक विशाल सफेद भैंसा उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी काली साधारण भैंस नहीं है, वह जादुई लोक गोलोक धाम की दूत है। एक बुरी शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश में थी, इसीलिए उसे पृथ्वी पर भेजा गया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन वह मेरे पास क्यों आई? सफेद भैंसे ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम लालच नहीं करते, तुम्हें ही उसके रहस्य की रक्षा करनी है।
अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। सपना टूट गया। लेकिन उसके बाद काली भैंस ने अनोखे काम करने शुरू किए। बीमार लोगों को ठीक करना, बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे उनका दिमाग तेज करना, किसानों की सूखी जमीन पर खड़े होकर मिट्टी को उर्वर बना देना, सिर्फ नाक से हवा मारकर किसी टूटी चीज को सही कर देना। अब काली भैंस पूरे गांव की रक्षक बन चुकी थी। काली की शक्ति अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी चर्चा का विषय बनने लगी। और यही समस्या बन गई, क्योंकि हर अच्छाई की तरह बुराई को भी उसकी खोज हो जाती है। एक दिन गांव में एक काला लिबास पहने हुआ रहस्यमय आदमी आया। उसका नाम था तांत्रिक कालरूपी। वह बहुत शक्तिशाली, क्रूर और लालची था। उसने वर्षों से ऐसी जादुई शक्तियों की तलाश की थी जो उसे अमर बना सके। काली भैंस की कहानी सुनकर वह बसेरा पहुंचा। उसने अर्जुन को पैसे देकर भैंस बेचने को कहा, लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। कालरूपी ने दांत भींचकर कहा, अगर नहीं दी तो मैं ले लूंगा ताकत से। अगली रात उसने जादू से घना कोहरा फैलाया और काली को बांधने वाले रस्से को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने काली को पकड़ना चाहा, भैंस के चारों ओर एक अदृश्य नीली ढाल बन गई। ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि कालरूपी पीछे फेंका गया। उसको चोट लगी और वह चिल्लाया, यह ढाल जल्द टूटेगी, मैं लौटूंगा और इस भैंस की शक्ति को अपना बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर। कालरूपी ने एक दिन गांव पर भयानक हमला किया। आसमान काला हो गया, हवाएं रुक गईं, पेड़ झुक गए, गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन अर्जुन काली को लेकर खेतों के बीच खड़ा हो गया। काली ने पहली बार जोरदार गर्जना की, पूरा जमीन हिल गई। भैंस का आकार अचानक बढ़ गया। वह लगभग 3 गुना बड़ी हो गई। उसकी आंखों में नीली आग थी। कालरूपी ने मंत्र फेंका। काली ने उसे अपनी सींग से हवा में ही रोक दिया। फिर दूसरा मंत्र आया। काली ने अपनी पूंछ से झटका मारा और जादू धूल बन गया। तभी अर्जुन ने आवाज लगाई, काली, हम साथ हैं, तुम जीत सकती हो। काली ने पूरा जोर लगाया और एक आखिरी प्रकाश का विस्फोट किया। विस्फोट इतना तेज था कि कुछ सेकंड तक सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, कालरूपी गायब था। उसकी टोपी और काली किताब जमीन पर पड़ी थी। वह हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था। लड़ाई के अगले दिन काली बहुत शांत थी। अर्जुन चिंतित हुआ। रात को फिर वही सफेद भैंसा अर्जुन के सपने में आया और बोला, अर्जुन, काली का मिशन पूरा हो गया है, अब वह गोलोक वापस जाएगी। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी शक्ति खत्म नहीं होगी। अगली सुबह अर्जुन ने देखा, काली खेत में खड़ी थी और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अर्जुन दौड़कर उसके पैरों को पकड़ लिया। मत जाओ काली, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। काली ने अपनी नाक से अर्जुन के सिर को हल्के से छुआ। अर्जुन समझ गया, काली उसे आशीर्वाद दे रही है। कुछ ही क्षण में काली एक चमकदार तारे में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। गांव वालों की आंखें नम थीं। अर्जुन का दिल टूट चुका था। काली के गायब होने के बाद अर्जुन गंभीर रूप से उदास था। लेकिन उसी रात खेत में हल्की नीली रोशनी चमकी। अर्जुन दौड़ कर गया। हालांकि वहां काली तो नहीं थी, लेकिन जमीन पर रखी थी एक छोटी सुनहरी घंटी। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया, घंटी से एक मीठी आवाज आई, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे बचाना, मैं आ जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद वह घंटी अर्जुन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। गांव वालों ने अर्जुन को नेता बनाया। उसने लोगों की मदद की, खेतों को उन्नत किया और बसेरा देश का सबसे सुखी गांव बन गया। और कभी-कभी रात के शांत आसमान में एक नीली चमक दिखती, जैसे काली आज भी अर्जुन को देख रही हो।